अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं अदनान याकूब हूँ। इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान के चर्चे हैं। ईरान अमेरिका जंग के दौरान जो मुज़ाकरात हैं अब इस्लामाबाद में हो रहे हैं। दोनों वफूद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज सुबह जब नायब सदर अमेरिका के जेडी वैंस नूर खां एयरबेस पे पहुंचे थे तो उनको भरपूर अंदाज से वेलकम किया गया था और गुज़श्ता रात जब ईरान का वफ्द पहुंचा था उनको भी पाकिस्तान की तरफ से भरपूर वेलकम किया गया। कुछ ही देर में ये बड़े आलमी सतह के जो मुज़ाकरात हैं इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहे हैं और इस वक्त सराहा जा रहा है पाकिस्तान की सफारतकारी को और पाकिस्तान की सफारतकारी का दुनिया भर में डंका बज रहा है। इस्लामाबाद जहां पे दुनिया भर से जो सहाफ़ी हैं वो कवरेज के लिए इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 2 मुल्कों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा सहाफ़ियों के लिए रखा था जिसमें ईरान और अमेरिका के ममालिक शामिल थे और बाकी जो है दूसरे ममालिक से भी सहाफ़ी इस बड़े इवेंट की कवरेज के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बड़ी डेवलपमेंट ये भी सामने आई कि जेडी वैंस की वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो दोनों वफूद हैं अमेरिका के और ईरान के ये पहले अलग अलग मुलाकातें करेंगे पाकिस्तानी वफ्द के साथ जिसमें फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शामिल होंगे और वज़ीर ख़ारजा भी शामिल होंगे और उसके बाद इन दोनों वफूद की 1 to 1 जो है मुलाकातें होंगी और मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। कुछ गाइडलाइन सहाफ़ियों के लिए भी रखी गई है जिसमें बताया गया है कि सिर्फ जो ज़रूरी हदायत होंगी या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो मीडिया से शेयर की जाएगी और कुछ हद तक ब्रीफिंग भी दी जाएगी और उनके साथ वीडियोस भी शेयर की जाएगी। लेकिन जो माहदे की कामयाबी का और जो भी पॉइंट्स होंगे उनका ऐलान दोनों जो है अफ्रीकन है वो खुद करेंगे। इस सारी सूरत हाल से मज़ीद भी आपको साथ साथ आगाह करेंगे। मेरे साथ सहाफ़ी होंगे फैसल तारड़ जिन्होंने इस पूरे इवेंट को कवर किया है। ये बताइएगा कि दोनों वफूद पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुज़ाकरात कुछ देर बाद शुरू होंगे, कितनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की समझ रहे हैं इसे? देखिए इदनान साहब बहुत शुक्रिया, कामयाबी तो बहुत बड़ी है बगैर किसी लगी लिपटी के। एक होता है ना कि मुख्तलिफ नज़रियात होते हैं ना, हम भी आज़ाद सहाफ़ी हैं और हमारा किसी जमात के साथ या किसी वो एक होता है ना कि किसी को गवर्नमेंट की PR कैंपेन उसके साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। न्यूट्रल बात यह कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि माशी तौर पे कमज़ोर मुल्क है, वैसे कमज़ोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है लेकिन माशी तौर पे हमारे बुरे हालात रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकन सुपर पावर का नायब सदर, फिर उनका स्पेशल जो स्टीव वेटकोफ है, जैरेड कुशनर है, ईरानियंस हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा इन चीज़ों को भी छोड़ दे कि वो पाकिस्तान आए हैं। भाई इतनी बड़ी जंग जिससे इंग्लैंड भी उतना ही मुतासर था जितना पाकिस्तान था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो लोग तंग थे, मिडिल ईस्ट को छोड़ देना जो दूर दराज के ममालिक है, जापान, वहाँ पे सूरत हाल ख़राब थी तो पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी, पूरी दुनिया के चूल्हे बुझ गए थे। ठीक है, तो वो पाकिस्तान ने कम से कम जो 14 दिन के लिए जंग रुकवा दी है। दोनों ममालिक को पाकिस्तान ने इन्वाइट किया कि आप बैठे, आप देखिए आपने लड़ना है या आपने सुलह करनी है और किन किन पॉइंट्स पर सुलह करनी है। ये बहुत बड़े एतमाद वाली चीज़ है। दुनिया में और भी बहुत सारे मुल्क हैं और वो मिस्र भी जा सकते थे, वो चाइना भी जा सकते थे, वो तुर्किया भी जा सकते थे, लेकिन वो पाकिस्तान आए हैं। सुपर पावर का नायब जो सदर है जो जेडी वैंस है, उन्होंने कब आना था पाकिस्तान? नहीं आना था। डोनाल्ड ट्रंप ने कब पाकिस्तान से रब्ता करना था? नहीं करना था। तो ये एक बड़ी कामयाबी सफारती लिहाज से तो है। हाँ, इसका माशी तौर पे अमन व अमान के लिहाज से बड़ा इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान के अंदर जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, गरीब को छोड़ दे अमीर लोग भी मुतासर हो रहे थे। ये गाड़ियों वाले, मोटरसाइकिलों वाले, आम मजदूर लोग बड़े तंग थे। अच्छा छोड़ दे पाकिस्तान के अंदर लोग कितने तंग थे। पाकिस्तान के तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर, UAE के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, इन ममालिक के अंदर, कुवैत के अंदर हैं। वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे बंद हो रही थी, वहाँ पे जो तेल की फैसिलिटीज़ थी, इस तरह कतर के अंदर जो LNG की सबसे बड़ी फैसिलिटी है वो बंद हो गई। तो पाकिस्तानी तो ज़ाहिर है अब मजबूर हो गए वहाँ पे प्रदेश में बैठ के रिहायशों के किराए, फिर टिकटें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई क्योंकि जेट फ्यूल की कीमत कुछ 550 से ऊपर चली गई थी। इवन पाकिस्तान के अंदर जो PIA के जो मालिक हैं उन्होंने ये कह दिया था कि भाई इस कीमत में PIA हम नहीं चला सकते। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का पहिया जो है वो रुक गया था। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि अमन बहुत ज़रूरी है और उस अमन के लिए कोशिशें भी की हैं। ये जो मुज़ाकरात अभी शुरू हो गए हैं, अभी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी से शुरू हुए हैं। अभी जो खबर आई है रॉयटर्स की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये बताया है कि अमेरिकन ने ईरान के जो एसेट्स उन्होंने बड़े सालों से फ्रीज किए हुए थे ना, वो डी फ्रीज करने का, अनफ्रीज करने का हुक्म दे दिया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है।
ये ही इतनी ही पाकिस्तान का जो काम था पाकिस्तान ने कर दिया है। बातचीत करनी है दोनों ने अपने लिए, जंग करनी है उन्होंने अपने लिए, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान ने जो करना था, जो मनवाना था वो मनवा दिया। हाँ, अगर ये मुज़ाकरात भी कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की दुनिया के अंदर और एक और ऊंचे लेवल पे पाकिस्तान जाएगा। और वो ममालिक जो पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज, देखिए पाकिस्तान का बदकिस्मती से दुनिया में हमेशा नेगेटिव इमेज पेंट हुआ है। उनकी नज़र में गया कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान के कैपिटल में आर्मी सहाफ़ी आए हुए हैं, वो देख रहे हैं, खूबसूरती देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि यार ये तो अच्छा मुल्क है, ये तो साफ़ सुथरा मुल्क है, लोग भी अच्छे हैं, तो उनका भी इमेज जो है वो चेंज होगा। देखें, आपने फैसल तारिड़ का पॉइंट ऑफ व्यू जाना है और मज़ीद भी हम आपको ये अपडेट कर दें कि दोनों वफूद इस वक्त मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जब इस्लामाबाद से एक अमन मुआहिदा साइन होगा, दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब करार हो जाते हैं तो इनका पूरे मिडिल ईस्ट के ममालिक को फ़ायदा होगा। और ये जब मुज़ाकरात होंगे तो उसके बाद एक उम्मीद है एक आम आदमी को, आम शहरी को, जो इस वक्त इस्लामाबाद के बंद रास्तों पर भी खुश है कि पाकिस्तान में न सिर्फ मुईशत की बेहतरी होगी बल्कि सरमायाकारी होगी, पेट्रोल की कीमतें कम होगी, दुनिया में आमदो रफ्त के रास्ते खुलेंगे, रोशन मुस्तकबिल और पाकिस्तान तारीख की उसके तौर पे जाना जाएगा कि पाकिस्तान से एक अमन मुआहिदा हुआ दो ममालिक के दरमियान, जिससे मुतासरा दूसरे मुल्क भी जो है वो मुतासर हो रहे थे। तो ये एक बड़ा दिन है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद कैपिटल में आलमी सहाफ़ी मौजूद हैं, बड़ी ममालिक के दरमियान बड़ी पेशरफ्त से कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात जो हैं शुरू हो चुके हैं और इसमें लम्हा ब लम्हा अपडेट्स भी आ रही हैं। इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है और यही वजह है कि पाकिस्तान जहां दुनिया में कुछ जो है दुश्मन ताकतें ये कोशिश करती थी कि इसको दहशतगर्द साबित किया जाए या इसको आइसोलेट कर दिया जाए, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। आज ये साबित हो गया कि पाकिस्तान एक अमन की सरजमीन है, इस्तेकाम की सरजमीन है और यही मैसेज आज पाकिस्तान दुनिया को दे रहा है कि अमन, इस्तेकाम, भाईचारे के साथ ही दुनिया आगे बढ़ सकती है और यही वो रास्ता है जिससे दुनिया के बाकी ममालिक भी तरक्की कर सकते हैं। अभी के लिए जो इस्लामाबाद में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनसे हमने आपको आगाह किया है। मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखेंगे।